वेलकम बैक। कुछ बात करते हैं पाकिस्तान बल्कि बैन अल-अक़वामी शह सुर्खियों का हिस्सा बनने वाले खोखर पैलेस की। पाकिस्तान में इन दिनों वफाकी और सूबाई हुकूमतों की जानिब से कब्जा माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों का चर्चा है। लाहौर में एक सियासी जमात के हामियों के घर इसी मुहिम के सिलसिले में तोड़े गए, जिन्हें मुअज़्ज़िज़ हाई कोर्ट के हुक्म पर रोक दिया गया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद इंतजामिया ने भी कब्जा माफिया के 80 अफराद की फहरिस्त तैयार करते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई और ग्रैंड ऑपरेशन शुरू कर दिया है। इसके अलावा इस्लामाबाद के एक शहरी ने जमीन पर कब्जे की कोशिश में होने वाली फायरिंग के नतीजे में एक शख्स के कत्ल की FIR पंजाब हुकूमत के वजीर जनाब अलीम खान साहब समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ दर्ज कराई है, जिनके बारे में शुनीद है कि वो इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के भी मालिक हैं। पाकिस्तान की अदालतों में ज़ेर समाअत मुकदमों को सामने रखा जाए तो कब्जे की कई इक़साम और तरीके सामने आते हैं। पहली किस्म ये कि कोई फर्द, गिरोह या कंपनी किसी सरकारी अराजी पर गैर कानूनी तौर पर काबिज हो जाती है। दूसरी किस्म ये कि किसी इलाके के मखसूस गिरोह, आम अफराद की जमीन या प्लॉट पर बजोरे ताकत कब्जा कर लिया जाता है। और तीसरा तबका हाउसिंग सोसाइटीज का है, जो अपने करीब तरीन इलाकों में जमीनों पर कब्जा करती हैं और फिर मालिकान को जमीन इंतहाई कम कीमत पर बेचने पर मजबूर करके अपने कब्जे को कानूनी करने की कोशिश करती हैं। इसके अलावा अजीज, रिश्तेदार, दोस्त या प्रॉपर्टी डीलर भी धोखा दही या फ्रॉड के जरिए जमीन हथियाने में कामयाब नजर आते हैं। इस मामले पर अगर कानून पर निगाह की जाए तो पाकिस्तान में किसी भी फर्द को उसकी जमीन या जायदाद से महरूम किए जाने या कब्जा करने के खिलाफ कानून इलीगल डिस्पोजिशन एक्ट 2005 मौजूद है। इस एक्ट के तहत किसी भी शख्स को बगैर किसी कानूनी इख्तियार के हक नहीं कि वो किसी फर्द की जो जमीन या कानूनी तौर पर काबिज हो, उसका मालिक हो और उसकी जमीन से महरूम कर दिया जाए या हथिया लिया जाए या कब्जा कर लिया जाए या उस पर अपना कंट्रोल जमा लिया जाए। इस कानून के तहत सेशन जज मकामी पुलिस को मामले की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करते और फिर अदालती हुक्म की रोशनी में असल हकदार को जमीन दिलाने में किरदार अदा करते हैं। यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या खोखर पैलेस वाकई ही गैर कानूनी तामीरात में शामिल है या महज इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। दूसरी जानिब खोखर पैलेस गिराए जाने पर मरियम नवाज साहिबा भी खोखर पैलेस पहुंची और उस कार्रवाई को सियासी इंतकाम का नाम दिया। हुकूमत ने इल्जाम लगाया कि खोखर बरादरान ने शरीफ फैमिली की जमानत के लिए 40 करोड़ के मसलके जमा करवा रखे हैं और यही वजह है कि नून लीग माफिया को कब्जों की इजाजत देती थी। लाहौर से रुकन कौमी असेंबली जनाब अफजल खोखर साहब ने गुज़िश्ता रोज असेंबली में तहरीक इस्तेहकाक जमा करवाई तो जनाब बाबर अवान साहब गरजे कि किसी की निजी इमलाक को नहीं छेड़ा गया। अफजल खोखर साहब ने बावर करवाया कि वो जमीन के जायज मालिक हैं। उधर वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब ने साहिवाल में तकरीब से खिताब करते हुए वजीर आला पंजाब जनाब उस्मान बुज़दार साहब को कब्जा माफिया के खिलाफ निडर होकर ऑपरेशन करने पर मुबारकबाद दी। सच तो यह है कि मामला इतना सादा भी नहीं जितना दिखाई दे रहा है। एक जानिब हुकूमती ओहदेदारान अपने मौक़िफ़ पर बज़िद नजर आते हैं तो दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून के हल्के इसे इंतकामी कार्रवाई से तसव्वुर करते हैं। इस सारे मामले का सच चंद ही दिनों में सामने आ जाएगा। यहाँ पर लेते हैं एक ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।